और बलूचिस्तान के एयरबेस से हुआ जवारी के खिलाफ ऑपरेशन। बड़ा अपडेट, बलूचिस्तान के शम्सी एयरबेस से हुआ था ऑपरेशन। शम्सी एयरबेस ही अमेरिका का पहले भी हब था और वहीं से इस ड्रोन को उड़ाया गया था। शम्सी एयरबेस से CIA 2011 तक ऑपरेट करती थी और जो जानकारी मिल रही है कि इसी एयरबेस से इस ड्रोन को ऑपरेट किया गया, यहां से इसे उड़ाया गया, जिसने जवारी को टारगेट किया और उसका खात्मा किया। तो ये सवाल अब उठ रहे हैं क्योंकि देखिए, जिस एयरबेस की बात कर रहे हैं, जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर ये जानकारी थी कि अमेरिका यहां से ऑपरेशन नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक से हुए इस ऑपरेशन ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। और ये जो प्रश्न उठ रहा है कि पाकिस्तान की भूमिका इसमें हो सकती है, इस खबर के बाद से वो सवाल भी अपने आप में और मजबूत होता नजर आ रहा है। सोई सर, इसे कैसे देखते हैं आप? ये जो एयरबेस है, यहां से अमेरिका फिर से ऑपरेट करता है। पाकिस्तान को लेकर पहले से ही डाउट है क्योंकि एक एग्जांपल हमारे पास है ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन का। इस ऑपरेशन में इस शम्सी एयरबेस का इस्तेमाल होना क्या बताता, क्या इंडिकेट करता? ऐसा समीर के जब से पाकिस्तान में सरकार बदली हुई, वहाँ पर उनके अमेरिका के साथ रिलेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अमेरिका की चीफ, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं बाजवा, पहले ही प्रो अमेरिका रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने शम्सी एयरबेस से इसका इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान को शायद अमेरिका ने जानकारी नहीं दी होगी कि वो किसके लिए, किस टारगेट के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ जनरल जानकारी दी होगी, परमिशन लेने के हो सकता है उन्होंने कहा हो कि आपके बलूचिस्तान में भी हेल्प करेंगे, या जो आप कहीं मिल के हम करते हैं ऑपरेशन। ड्रोन्स क्या ऑपरेट हो सकते हैं इस तरह से सीक्रेटली? नहीं, ड्रोन्स ऑपरेट किया होगा, लेकिन किस टारगेट के लिए ड्रोन उड़ाया जा रहा है ये नहीं बताया होगा। ये मैं पक्की बात कह सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इस ऑपरेशन से जुड़ी जो डिटेल है वो पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की गई होगी, आपका ये अनुमान है। वहीं अमेरिका ने इस एयरबेस का चुनाव क्यों किया, ये शम्सी एयरबेस ही क्यों चुना गया, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी। शम्सी से शेरपुर की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है। MQ-9 रीपर ड्रोन ही 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। 2011 तक CIA शम्सी को ड्रोन एयरबेस के तौर पर यूज करता था। यह बड़ी जानकारी है और यह एक पुख्ता आधार के तौर पर हमारे सामने है। 2020 में तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान ने रीएक्टिवेट किया इस एयरबेस को। तो अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से शम्सी एयरफील्ड, जिसे लोकली भंडारी एयरफील्ड भी कहा जाता है, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है ये बलूचिस्तान प्रोविंस में, और इसका इस्तेमाल प्योरली ड्रोन बेस्ड ऑपरेशन के लिए किया जाता है। 2011 तक CIA यहीं से ऑपरेट करता था। और आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें लगभग 2000 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स गलती से अमेरिकी सेना के हाथों मारे गए थे, और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा था अमेरिकी सेना को कि ये एयरबेस छोड़ दीजिए। लेकिन 2011 के बाद 2020 में जब अफगानिस्तान में वापस तालिबान आया, उसके बाद CIA ने वापस इस बेस से पार्शली ऑपरेट करना शुरू किया। और मैं दोनों तरफ आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, पहले बाईं तरफ देखिए कि किस तरह से ड्रोन से अटैक हुआ था। ये एक्चुअल पिक्चर है, एक्चुअल इमेज है, जिस ड्रोन का इस्तेमाल करके जवाहिरी का खात्मा किया गया। MQ-9 रीपर ड्रोन, और इसके साथ में हेलफायर मिसाइल थे। और दाईं तरफ आपको दिखाई देगा शम्सी एयरबेस, जहां से इसे उड़ान भराई गई थी, और इसकी एंड्योरेंस प्रेडेटर ड्रोन्स की लगभग, रीपर ड्रोन की स्पेसिफिकली लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर के आसपास है। और जैसा कि आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगा, ये देखिए एक फुल्ली ऑपरेटेड एयर बेस नहीं है, ये एयर फील्ड है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा फाइटर जेट्स की एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड होती है, पोटेंशियल भी लिमिटेड है उसका, लेकिन इसे प्राइमरीली इसे ड्रोन एक्टिवेशन के लिए और ड्रोन के लॉन्च पैड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि CIA पहले ऑपरेट कर रही थी, अमेरिकन फोर्सेस कर रही थी जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में थी तब। और इसी एयरबेस से MQ-9 रीपर ड्रोन 2 हेल फायर मिसाइल्स के साथ में टेक ऑफ हुआ
और उसने सीधे अल जवाहिरी के घर के ऊपर सर्वेलेंस करने के बाद में वहां पर अटैक किया। एक और वजह आपको बता दूं कि किस तरह से इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वो लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर की एंड्योरेंस और रेंज रखता है और ये डिस्टेंस शमशी एयरबेस से अल जवाहिरी यानी कि काबुल के पास लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास का, इसीलिए परफेक्टली इस तरह से सिलेक्शन किया गया। मनीष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव। मनीष, जिस तरह से ऑपरेशन की डिटेल्स अब निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, वेपन का इस्तेमाल किया गया था, पाकिस्तान की तरफ इशारा जरूर जाता है। क्या बलि का बकरा बनाया पाकिस्तान ने अल जवाहिरी को इस बदले में कि उन्हें IMF का लोन मिल जाए, जल्दी मिल जाए, ज्यादा मिल जाए? ये क्लियर दिख रहा था कि जो नई सरकार आई है पाकिस्तान में कुछ महीनों पहले, वो चीन की तरफ कम और अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव रखती है। बिल्कुल आशीष, देखिए शमशी एयरफील्ड के इस्तेमाल ने दरअसल जवाहिरी के ऑपरेशन को लेकर बहुत सारे राज खोल दिए हैं और निश्चित तौर पर शमशी एयरफील्ड, जो हमारे दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि 2001 में 9/11 से लेकर 2011 तक लगातार CIA और अमेरिकन एयरफोर्स उसका इस्तेमाल कर रही थी। वहां से कई सारे ड्रोन ऑपरेशंस किए जाते थे ताकि बलूचिस्तान इलाके में आतंकवादियों को मारा जा सके। अफगानिस्तान के उन तमाम हिस्से में जो तालिबानी छुपे होते थे उनके खिलाफ ऑपरेशन होता था। लेकिन चूंकि 2011 के जिस ऑपरेशन का आप जिक्र कर रहे थे, उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के बॉर्डर पर दो बटालियन पर अटैक हुआ था और जिसमें 24 पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने के बाद उसके बाद में अमेरिकन फोर्सेस को वहां से हटने के लिए क्या कहते हैं? क्विक फॉलो अप क्वेश्चन, क्विक आंसर चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है। क्या इसके बाद पाकिस्तान को रिटेलिएशन झेलना पड़ सकता है, चाहे तहरीके तालिबान हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान हो या फिर कोई और टेरर ग्रुप, विशेष तौर पर अल-कायदा जिसका चीफ जवाहिरी मारा गया है? पाकिस्तान को डर बना रहेगा? देखिए आशीष, जवाब तो इसका यही है कि चंदे के पैसे की कुछ कीमत तो आप भी चुकाएंगे, क्योंकि IMF का भी पैसा चाहिए आपको। जवाहिरी के नाम पर जो इनाम रखा गया था वो भी पैसा चाहिए। तो बदले में अगर आप शमशी एयरबेस को देते हैं अमेरिकन को यूज करने के लिए, तो निश्चित तौर पर अब तालिबान की तरफ से, अल-कायदा की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएशन तो होगा ही, बल्कि पाकिस्तान में भी आंतरिक काफी सारा दबाव होगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को भी आज खाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो वैसी स्थिति में अमेरिकन मदद तो आज खाने के लिए पैसे हो जाए, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो निपटते ही रहेंगे और लगातार वो कई दशकों से पाकिस्तान निपटता रहा है। सुरभि, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, तो किस तरीके से अब पाकिस्तान के लिए कह दे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर ये सुविधाजनक हो चुका है ये पूरा बेस, और अफगानिस्तान के जिस तरीके से ये करीब है उसको लेकर भी जो सवाल अब उठ रहे हैं उस पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करें। सौरभ, मेरा सवाल आपसे यही है कि हम ये साफ देख चुके हैं कि किस तरीके से 9/11 हमले के बाद भी समझौते हुए थे, जब अमेरिका को खुद ये बेस इजिली अवेलेबल करवा दिया जाता था। हालांकि बाद में इसको लेकर भी रिवैल्यूएट हुए थे कुछ डिसीजंस में। ऐसे में ये खबर कितनी चौंकाने वाली है, या ये कहे बहुत सुविधाजनक था इस बेस का इस्तेमाल करना भी? बेस चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जब से अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ा है, पाकिस्तान हैज़ टू डू थोड़ा उसको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द IMF लोन कंडीशनैलिटीज़ और ये सब। लेकिन जब तक कि ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का मामला है कि उन्होंने ये इंटेलिजेंस दिया है कि नहीं, इस बारे में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ISI ये जवाहिरी से ज़्यादा ISI के लिए बड़ा सदमा है सिराजुद्दीन हक्कानी का दामाद और लड़का बेटा। वो उन्हें इतनी आसानी से बेच नहीं दे सकते हैं किसी लोन के लिए, क्योंकि अगर हक्कानी फैक्शन TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मिल जाए तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान आर्मी के लिए। बिल्कुल, तो पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि भाई देखिए पाकिस्तान और सिराजुद्दीन हक्कानी का जो आपस में इंटरकनेक्शन है वो जग जाहिर है और ये एक बड़ी वजह हो सकता है इस ऑपरेशन के पीछे। लेकिन अब इस खबर का सामने आना कि सिराजुद्दीन हक्कानी का बेटा और दामाद भी मारे गए हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। उस लिहाज से कैसे मारा गया अल जवाहिरी, ये जरा आपको एक बार फिर बताते हैं। आप देखिए 2001 अल जवाहिरी US सेना से बच निकला था। कहां गया किसी को कुछ पता नहीं लग पा रहा था, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। US खुफिया एजेंसी को पता चला कि अल जवाहिरी पाकिस्तान से निकल चुका है, पाकिस्तान उसने छोड़ दिया है। इसके बाद खुफिया अधिकारियों ने निगरानी की, पता चला कि अल जवाहिरी काबुल में शिफ्ट हो चुका है।
अल जवाहिरी की पत्नी और बच्चे पहले ही काबुल के घर में चले गए थे, वहां पर शिफ्ट हो गए थे। एक बार अल जवाहिरी सुरक्षित घर में पहुंचा, फिर वहां से वो कहीं नहीं गया। कहते हैं कि एक बार आने के बाद वो घर से बाहर ही नहीं निकला। अधिकारियों ने जवाहिरी के जिंदगी जीने के पैटर्न की महीनों तक पहचान की, एक एक डिटेल बारीकी से खंगाली गई। अल जवाहिरी के घर का बाकायदा एक मॉडल बनाया गया और जो बाइडेन को इसकी जानकारी दी गई। 1 जुलाई को सिचुएशन रूम में बैठक के दौरान जो बाइडेन को सेफ हाउस का, यानी जहां पर जवाहिरी मौजूद है, उसका पूरा मॉडल दिखाया गया, डिस्क्रिप्शन दी गई। बैठक में CIA के निदेशक विलियम बर्न्स, नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक एवरिल हैंस भी मौजूद थे। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की निदेशक क्रिस्टीन भी इस बैठक में शामिल हुई। और बड़ी बात यह कि 25 जुलाई को बाइडेन ने फिर से कैबिनेट अधिकारियों और सहयोगियों को बुलाया। बैठक के अंत में बाइडेन ने हवाई हमले की मंजूरी दे दी। सटीक तरीके से हमला किया गया। घर के मेंबर्स को बचाते हुए बैल्कनी पर जवाहिरी को मार गिराया गया। अल जवाहिरी स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार 30 जुलाई सुबह 6:18 पर ड्रोन हमले में मारा गया। वॉशिंगटन में अधिकारी ने कहा कि अल जवाहिरी पर 2 हेल फायर मिसाइलें दागी गई हैं। यह है पूरे ऑपरेशन की वो डिटेल जो कि अमेरिका और तालिबान के अधिकारियों के जरिए अब दुनिया के सामने है।